बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसाइनमेंट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 9 आज हमने सॉल्व करने। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। रियाज ऑफ लाहौर सेंट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू राशिद ऑफ पेशावर कास्टिंग ₹2000। रियाज जो कि लाहौर में है उसने राशिद को 2000 की चीज़ें भिजवाई हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय रियाज ₹100। जो रियाज ने एक्सपेंसेस इंकर किए, जो एक्सपेंसेस उसने दिए वो कितने हैं? 100 रुपया। रियाज रिसीव्ड अकाउंट सेल्स शोइंग दैट हाफ ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट ₹1800। रियाज ने अकाउंट सेल्स रिसीव की है। किस से रिसीव की है? कंसाइनी से, जो कि उसे इन्फॉर्म कर रहा है कि हाफ कंसाइनमेंट बिक चुकी है, आधी कंसाइनमेंट उसने बेच दी है। कितने में? 1800 रुपये। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी के एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। वर फ्रेट 30। फ्रेट आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। जब आपने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएट करने हैं, उसकी वैल्यूएशन करनी है तो इसको भी आपने इंक्लूड करने हैं। इंश्योरेंस 18, इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको एंट्री में तो लिखेंगे, लेकिन जब अनसोल्ड स्टॉक निकालना है वहाँ पे इसको नहीं लिखना। एंड अदर एक्सपेंसेस ₹10। और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं? 10 हैं। ये कौन से होंगे? ये आपके इनडायरेक्ट ही होंगे। यानी टोटल एक्सपेंसेस कंसाइनी के कितने बनेंगे? 30 और 18 और 10 तक, ये कितने बन जाते हैं? 58 बन जाते हैं। ठीक है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस एंट्री में 58 ही पुट करेंगे, लेकिन जब अनसोल्ड स्टॉक निकालने तो कितने इंक्लूड करेंगे? सिर्फ आपके जो डायरेक्ट हैं 30 फ्रेट वाले वो यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि हिज कमीशन वाज 6% ऑन सेल्स एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक नई चीज़ भी आई है, डेल क्रेडिट कमीशन। टोटल कमीशन वैसे कितना बन जाएगा? 6% टेक है, 2% टेक है, 8% आपने कमीशन निकालना होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है। डेल क्रेडिट कमीशन से मुराद आपका वो कमीशन होता है जब कंसाइनर को इस चीज़ की श्योरिटी देता है, ज़मानत देता है कि अगर मैंने उधार पे चीज़ें बेची और किसी वजह से रकम रिकवर ना हो सकी तो उसका ज़िम्मेदार मैं खुद दूंगा, मैं अपनी जेब से आपको वो रकम अदा करूंगा। तो फिर कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनर उसे कुछ कमीशन फालतू देते हैं। 6% तो उसे देना ही देना है, लेकिन जो आपका कंसाइनी है उसने कोई गारंटी दी है, ठीक है, गारंटी दी है कि बैड डेट्स नहीं होने देगा। उस वजह से हम क्या कर रहे हैं? उसे 2% एक्स्ट्रा कमीशन भी दे रहे हैं। क्लियर? नॉर्मली अगर डेल क्रेडिट कमीशन ना हो और उस सूरत में आपके बैड डेट्स हो जाएं, मतलब कंसाइनी ने चीज़ें बेची हैं और जिस बंदे ने चीज़ें कंसाइनी से ख़रीदी थी उसने रकम वापस नहीं की, उधार पे चीज़ें ख़रीदी थी, रकम उसने नहीं दी, तो उसका ज़िम्मेदार कंसाइनी नहीं होता, कंसाइनर खुद होता है। ठीक है, वो नुकसान कंसाइनर को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन 2% इजाफी कमीशन दे के हम क्या कर रहे हैं? उस होने वाले नुकसान से खुद को क्या कर रहे हैं? खुद को उससे बचा रहे हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जी। पहली एंट्री आपके पास किस चीज़ की आ जाएगी? चीज़ें भिजवाने की एंट्री क्या होती है? हाँ बोल दें। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितनी चीज़ें भिजवाई हैं? 2000 अमाउंट की। उसने चीज़ें नहीं बताई, तादाद नहीं बताई, सिर्फ वो क्या कर रहा है? सिर्फ वो 2000 अमाउंट बता रहा है। ऐसा ही है। नरेशन क्या करोगे? नरेशन आप कर दोगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नीचे आपने क्या कर देनी है? लाइन लगा देनी है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या आ जाएगा? दूसरी चीज़ कंसाइनर के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री आपके पास बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने बता रहे हैं? कंसाइनर के एक्सपेंसेस उसने लम सम एक ही अमाउंट बता दी है, 100 रुपये।
नरेशन क्या करोगे, नरेशन आप कर दोगे एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट या एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर या एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट पे एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, जो चीज़ें भिजवा रहा है वो पे कर रहा है ना। फिर थर्ड एंट्री आती है एडवांस रिसीविंग की। एडवांस उसने रिसीव नहीं किया, आपने एंट्री स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है। चौथी एंट्री आपके पास तीसरे नंबर पे आ जाएगी सेल्स रिपोर्ट की। एंट्री क्या होती है, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी की जगह बी भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे कंसाइनी कौन है, यहाँ पे कंसाइनी आपके पास है राशिद। राशिद अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। उसने कितनी चीज़ें बेची, उसने हाफ कंसाइनमेंट बेची है और कितने में बेची है, 1800 में। क्लियर है। नरेशन आप क्या कर दोगे, सेल्स रिपोर्ट रिसीव्ड। अब आपने याद रखना है कि हाफ चीज़ें बिकी हैं, हाफ की वैल्यू आपने करके आंसर स्टॉक निकालना होगा। फिर चौथे नंबर पे एंट्री कौन सी आएगी, कंसाइनी के एक्सपेंसेस की। कौन सी एंट्री आएगी, कंसाइनी के एक्सपेंसेस की। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट टू बी या कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, कंसाइनमेंट टू राशिद। कंसाइनी के खर्चे कितने हैं, उसने बताए थे 30 फ्रेट है, 18 आपके इंश्योरेंस है और 10 आपके अदर्स हैं। टोटल आपके पास कितने एक्सपेंस बन जाएंगे, 58। नरेशन क्या करोगे, नरेशन आप कर दोगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होती है, कंसाइनी के कमीशन की। नेक्स्ट एंट्री कंसाइनी के कमीशन की। कंसाइनी के कमीशन की भी एंट्री सेम होती है। एंट्री आपके पास बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड पे और क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, राशिद। टोटल कमीशन कितना, 6% एक है, 2% एक है। बेशक पहले आप कर लो 6% 2%, टोटल कमीशन कितना बन जाएगा, 8%। या आपकी मर्ज़ी है, पहले 6% निकाल लो फिर 2% निकाल लो, दोनों ऐड कर दो, टोटल अमाउंट फिर भी सेम आनी है। तो पहले आप क्या कर लो, छोटी सी कैलकुलेशन है, 8% इकट्ठा ले लें। टोटल सेल्स कितनी की हैं, टोटल सेल्स की हैं 1800, इसका 8% कमीशन निकालेंगे तो आपके पास अमाउंट कितनी आती है, अमाउंट आपके पास कमीशन की आ जाती है 144। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने 144 कमीशन की अमाउंट पुट करते हैं। नरेशन आप कर दोगे कमीशन ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड, कमीशन ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अनसोल्ड स्टॉक की आ जाएगी। अनसोल्ड स्टॉक है ये नहीं है, हाफ चीज़ें बिकी हैं, हाफ आपके पास रहती हैं। अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री लाजमी आएगी। एंट्री नंबर 6 आपके पास बनेगी, एंट्री बनेगी अनसोल्ड स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अनसोल्ड स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट। अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट आपने फाइंड करनी है। वर्किंग नोट में आप इसकी अलग से वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एंट्री करके अमाउंट की जगह छोड़ दी, नरेशन क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट या लॉस की आती है। फिलहाल आपको नहीं पता कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमने एंट्री की जगह छोड़ दी। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट वाली एंट्री करेंगे और लॉस हुआ तो लॉस वाली एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री रूटीन में किस चीज़ की आती है कि आपने रकम वसूल करनी है। आपने क्या करना है, आपने रकम वसूल करनी है। यहाँ पे उस
उसने बताया कोई नहीं है कि उसने रकम आपको भिजवाई है या नहीं भिजवाई। अगर आप एंट्री कर देते हो, अमाउंट आ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट पे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। अगर आप एंट्री स्किप कर देते हो तब भी हर्ज कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप एंट्री स्किप कर देते हो, अमाउंट नहीं लेते, उसने बताया कोई नहीं है, तो फिर भी प्रॉफिट या लॉस पे आपका फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। तो एंट्री हम वैसे कर देते हैं यहाँ पे। अगर वो पैसे भिजवाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, कैश, या अगर चेक के थ्रू भिजवा रहा है तो क्या लिखेंगे, बैंक, ठीक है। कैश या बैंक, कौन भिजवाएगा, कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, कंसाइनी आपके पास राशिद है। वैसे अमाउंट आप किस तरह निकालते हो, अमाउंट आप निकालते हो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स माइनस एडवांस, एडवांस उसने दिया ही कोई नहीं है, ठीक है। माइनस क्या करते हो, एक्सपेंसेस करते हो, और माइनस कमीशन करते हो। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो आपने क्या कर देनी है, वसूल करनी होती है। आपके पास अमाउंट आ जाती है 1598। नरेशन आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ सेल्स रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ सेल्स रिसीव्ड। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री आपके पास किस चीज़ की आएगी, आपने गुड्स को ट्रांसफ़र करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। एंट्री आपके पास क्या बनेगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितनी चीज़ें भिजवाई थी, जो फर्स्ट एंट्री में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के सामने अमाउंट लिखी है 2000 लिखी थी। नरेशन आप क्या करोगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किधर ट्रांसफ़र की है, ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आपके पास जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने दो चीज़ें, एक आपने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालनी है और एक कंसाइनमेंट का अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो पहले हम अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग लगाओ वर्किंग नोट या सपोर्टिंग कैलकुलेशन की। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितनी चीज़ें आपके पास बची होती हैं उसकी अमाउंट पहले आपने लिखनी है, जो कास्ट या प्राइस है उनकी। कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। टोटल कितनी चीज़ें थी, 2000 की, हाफ बिकी हैं, हाफ रह गई हैं। तो 2000 हाफ बिकी है मीन 1/2, उसका 1/2 निकालेंगे तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाती है, 1000। इसके बाद आप क्या करते हो, कंसाइनर के तमाम एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हो। आप लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, लेकिन टोटल अमाउंट यहाँ पे आपने शामिल नहीं करनी, आपने प्रोपोर्शन बनाना है कि 2000 की चीज़ों पे कितने खर्चे हैं और जितनी चीज़ें बची हुई हैं उन चीज़ों पे कितने खर्चे होंगे। तो टोटल खर्चे कंसाइनर के कितने थे, कंसाइनर के खर्चे थे 100, ठीक है। तो आप डायरेक्टली 100 का 1/2 लें, 50 अमाउंट आ जाएगी, वो डायरेक्टली पुट कर दें। या आप जितने खर्चे हैं उसको, जितनी अमाउंट टोटल आपने भिजवाई थी, टोटल अमाउंट की जितनी कंसाइनमेंट थी उस पर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें जितनी अमाउंट की कंसाइनमेंट आपके भी अनसोल्ड है, तो वैल्यू फिर भी सेम आएगी। तो यहाँ पे टोटल खर्चे कितने थे 100, इसका 1/2 लेते हैं तो ये अमाउंट कितनी आ जाती है 50। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आप क्या करते हो, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी।
कंसाइनी के सिर्फ आपने डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड करने हैं और कंसाइनी के टोटल एक्सपेंस थे कितने 58 और 3 टोटल एक्सपेंस थे। एक आपके पास फ्रेट था, एक आपके पास इंश्योरेंस थी और एक आपके पास अदर एक्सपेंस के नाम से मौजूद थे। 3 एक्सपेंसेस में से जो आपका फ्रेट है वो आपके पास डायरेक्ट है, उसको आपने इंक्लूड करना है। तो फ्रेट की अमाउंट कितनी थी? फ्रेट की अमाउंट थी 30 अमाउंट थी। 30 रुपये आपके खर्चे थे कंसाइनी के फ्रेट के। इसका भी आप क्या कर लो 1/2 निकाल लें तो ये अमाउंट कितनी आती है? 15 आ जाती है। अब तीनों अमाउंट्स आपने ऐड कर देनी है तो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाती है। कितनी अमाउंट बन जाती है? 1065। ऊपर आपने एंट्री की हुई है, वहाँ पे अमाउंट आप ये पुट कर दें 1065। जी अभी कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री में आप कंसाइनमेंट देखें, डेबिट साइड पे है। कंसाइनमेंट की अमाउंट आपने डेबिट वाले कॉलम में लिख दी। इधर आप लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर दूसरी एंट्री में अगेन कंसाइनमेंट डेबिट है 100 रुपया, आपने लिख दिया टू कैश। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कंसाइनमेंट क्रेडिट है 1800 के साथ। क्रेडिट साइड पे आपने लिखा, रेफरेंस क्या आ जाएगा? बाय राशिद। फिर चौथे नंबर पे आपके पास कंसाइनमेंट डेबिट है 58 टू राशिद। पांचवी एंट्री में आपके पास अगेन कंसाइनमेंट डेबिट है 144 के साथ, रेफरेंस राशिद आ गया। फिर छठी एंट्री आप देखें, आपके पास एंट्री अनसोल्ड स्टॉक टू कंसाइनमेंट। अनसोल्ड स्टॉक आपके पास डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट है, अमाउंट 1065 और इधर आप लिख देंगे बाय अनसोल्ड स्टॉक। सातवीं एंट्री हमने स्किप की हुई है। आठवीं एंट्री में आपके पास कंसाइनमेंट नहीं है और 9वीं एंट्री में भी आपके पास कंसाइनमेंट नहीं है। अब आपने टोटल करके देख लेना है कौन सी साइड आपके पास ज़्यादा आ रही है। जो साइड आपके पास ज़्यादा है उसका टोटल आपने दोनों तरफ लिखने हैं। जी क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास ज़्यादा है 2865, वो हमने दोनों तरफ लिख दिया। डेबिट साइड पे जितनी भी आपके पास अमाउंट्स हैं वो आपने माइनस की, तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस कैरी डाउन कितना आ गया 563। यही दूसरी तरफ जाके आपके पास बैलेंस BD बन जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस BD, अमाउंट आपके पास 563। चूँकि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस BD आपने बैलेंस देखना है वो क्रेडिट साइड पे है, मीन आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपका प्रॉफिट है, आपने प्रॉफिट वाली एंट्री वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेनी है। जी वापस हम एंट्री नंबर 7 जो हमने जगह छोड़ी हुई थी हम प्रॉफिट वाली एंट्री कर लेते हैं। इधर आपके पास एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। आपके पास अमाउंट आई है 563। नरेशन आप कर देंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट हो गया।